शेर का बच्चा लियो को घूमना बहुत पसंद था। उसके लिए हर दिन एक नया रोमांच होता था। उसका खेल का मैदान बड़ा, फैला हुआ जंगल था जो अनगिनत अजूबों और रहस्यों से भरा था। एक दिन जब वह धूप में जंगल में और अंदर जा रहा था तो उसे कुछ अद्भुत मिला। ये एक नक्शा था जो एक नारियल के अंदर छिपा हुआ था। लियो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नक्शे में एक खजाने से भरे संदूक का चित्र था जो छिपी हुई दौलत की ओर इशारा कर रहा था। Wow, this is incredible! लियो बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा एक खजाना खोजने का सपना देखा था। वह जानता था कि उसे यह खजाना ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लियो जानता था कि मदद के लिए किससे पूछना है। अपने दोस्त मिलो बंदर से, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था। मिलो चालाक था और जंगल को अच्छी तरह से जानता था, जो उसे इस खोज के लिए एकदम सही साथी बनाता था। Milo, Milo, come quick! लियो चिल्लाया। अपने पंजे में नक्शा लिए लंबी घास से भाग रहा था। मिलो एक बेल पर झूल रहा था, धूप वाले दिन का आनंद ले रहा था। Look, a treasure dot map. We have to follow it. लियो चिल्लाया। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। मिलो वो नीचे कूद गया। उसकी आंखें उत्साह और जिज्ञासा से फैली हुई थी। A treasure map, you say? This is going to be fun. उसने कहा। लियो से नक्शा छीनकर उसे ध्यान से देखने लगा। This looks like an adventure. I can't to wait to get started. मिलो को एक अच्छा रहस्य पसंद था और यह नक्शा बस यही वादा करता था। उसने सभी जगहों और रास्तों को ध्यान से देखते हुए नक्शे का अध्ययन किया। नक्शे में लिखा है कि हमें फुसफुसाते हुए जंगल से होकर जाना है, जो अपनी भयानक आवाजों के लिए जाना जाता है, और मैला नदी पार करनी है, जिसे पार करना काफी मुश्किल हो सकता है। लियो की पूंछ उत्साह से हिल गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच होने वाला था। वह अपना रोमांच शुरू करने और छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। लियो और मिलो जंगल में निकल पड़े। उनके दिल उत्साह और थोड़ी घबराहट से भरे हुए थे। वे फुसफुसाते हुए जंगल से होकर गुजरे, एक ऐसी जगह जो अपनी रहस्यमय आवाजों और छिपे हुए रहस्यों के लिए जानी जाती है। पत्ते सरसराते थे, फुसफुसाहट की तरह आवाज करते थे, जो भयानक लेकिन रोमांचकारी माहौल बनाते थे। Do you hear that? It dot sounds like someone is following us. लियो ने पूछा, थोड़ा डरा हुआ लेकिन बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। It's just the wind, silly. Don't let your imagination run wild. उसने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा। वे मैला नदी पर पहुंचे, एक प्राकृतिक बाधा जिसे पार करना असंभव लग रहा था। ये चौड़ी और मैली थी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जो इसे एक कठिन चुनौती बनाती है। How do we cross this? It dot looks too dangerous. लियो ने अपना सिर खुजाते हुए सोचा। तभी उन्होंने अपने पुराने दोस्त तारा हाथी को देखा। वह ठंडे पानी का आनंद लेते हुए नदी में स्नान कर रही थी। Tara, we need your help to get across this river. मिलो चिल्लाया, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बाहें लहराते हुए। तारा समझदार थी और हमेशा अपने दोस्तों की जरूरत में मदद के लिए तैयार रहती थी। What's wrong, little ones? You look troubled. उसने प्यार से पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मिलो ने उसे खजाने का स्थान बताते हुए नक्शा दिखाया। We need to cross the river to find the treasure. Can you help us, Tara? लियो ने बताया। तारा उत्सुक साहसी लोगों पर प्यार से मुस्कुराई। Hop on my back. I'll give you a ride across the river safely. लियो और मिलो तारा की पीठ पर चढ़ गए, जिससे उन्हें राहत महसूस हुई। वे अपने दोस्त के साथ सवारी करके सुरक्षित और खुश महसूस कर रहे थे, अपने रोमांच के अगले भाग के लिए तैयार थे। तारा ने लियो और मिलो को सावधानी से मैला नदी के उस पार पहुंचाया। उसके बड़े बड़े पैर पानी में छपछपा रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने तारा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। Thank you, Tara. You're the best. तारा ने उन्हें आंख मारी। Good luck finding your treasure. उसने कहा। लियो और मिलो ने अपनी यात्रा जारी रखी। नक्शा उन्हें जंगल में और अंदर ले गया। जल्द ही वे एक खुले मैदान में आ गए, लेकिन एक समस्या थी। एक विशाल चट्टान ने उनका रास्ता रोक दिया। Oh no, we can't go over it, and we can't go under it. लियो ने चिंतित होकर कहा। मिलो ने अपना सिर खुजलाया। We need someone strong to help us. उसने कहा। अचानक उन्हें एक तेज खर्राटे की आवाज सुनाई दी। यह रेक्स गैंडा था। रेक्स क्रोधी था, लेकिन उसका दिल दयालु था। रेक्स ने अपना पैर पटका और लियो और मिलो को घूरा। What are you two up to? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मिलो ने रेक्स को नक्शा दिखाया और अपनी समस्या बताई। We need to move this rock dot to reach the treasure. रेक्स ने चट्टान को देखा, फिर लियो और मिलो को देखा। उसने आह भरी। S1 मीडिया कार्टून कैरेक्टर साइंग कार्टून कैरेक्टर विद स्पीच बबल saying साई। Fine, but only because I'm tired of looking at that rock.
रेक्स ने अपना सिर नीचे किया और अपनी पूरी ताकत से चट्टान को धक्का दिया। चट्टान धीरे धीरे हिली, जिससे एक रास्ता दिखाई दिया। You did it, Rex. You did it, Rex. लियो और मिलो खुशी से चिल्लाए। रेक्स ने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की। It thought was nothing. वह बुदबुदाया। लियो और मिलो ने रेक्स को धन्यवाद दिया और अपना रोमांच जारी रखा। अंत में अपने सभी कारनामों के बाद वे नक्शे पर अंकित स्थान पर पहुंच गए। यात्रा लंबी और चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। वहां एक ताड़ के पेड़ के नीचे खजाने से भरा संदूक था। यह सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जो अनकही दौलत का वादा कर रहा था। लियो और मिलो ने धीरे धीरे उसे खोला। उनके दिल उत्साह और प्रत्याशा से धड़क रहे थे। अंदर उन्हें मिला चमकते बटन, रंगीन कंकड़ और चिकने पत्थर। यह सोना या जवाहरात नहीं था, लेकिन यह अपने तरीके से सुंदर था। लियो और मिलो ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। खजाने की सादगी ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण एहसास कराया। This isn't a real treasure. It is just a bunch of trinkets. लियो हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। But it was the most beautiful treasure we've ever seen. मिलो ने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मिलो ने एक चमकता हुआ बटन उठाते हुए कहा। तभी उन्हें अपनी खोज के असली मूल्य का पता चला। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना वह यात्रा थी और रास्ते में बने दोस्त। हर कदम, हर चुनौती ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। लियो, मिलो, तारा और यहाँ तक कि क्रोधी रेक्स ने भी सीखा कि एक दूसरे की मदद करना और अच्छे दोस्त होना किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। उनका बंधन अटूट था। जंगल में उनके कई और कारनामे हुए, जिससे साबित हुआ कि दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। हर नया दिन नए अनुभव और गहरे संबंध लेकर आया।